हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर आप लोगों के बीच भूगोल की कक्षाओं यानी ज्योग्राफी की कक्षा शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में माउंटेन्स के ऊपर डिटेल अध्ययन किया था, माउंटेन्स बनते कैसे हैं और कौन कौन से फोर्सेस उस पर कार्य करते हैं, और इंडिया के भी माउंटेन रेंज के बारे में अध्ययन कर लिया था कि इंडिया में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ हैं, कैसे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हमारा जो आने वाला वीडियो होगा यानी जो आज का हमारा जो क्लास होगा वो वर्ल्ड के माउंटेन्स के ऊपर होगा। यानी वर्ल्ड्स के एक एक कॉन्टिनेंट में कौन कौन से माउंटेन है उसका हम लोग डिटेल अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरीके की कोई कमी न रहे। तो आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ हैं, पहले नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन कहाँ है क्या, इसका डिटेल हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, नॉर्थ अमेरिका जो है वर्ल्ड का सबसे पहला पॉइंट थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे पहला। और दूसरा, ये कहां से कहां के बीच है, तो इसका जो लैटिट्यूड है वो 7 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 85 डिग्री नॉर्थ तक है। 85 डिग्री नॉर्थ, याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिका का लैटिट्यूडनल डिस्टेंस 7 डिग्री नॉर्थ से 85 डिग्री साउथ नॉर्थ, और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है यानी ये वाला जो एरिया है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, ये चूंकि ईस्ट में है अफ्रीका, तो ये 20 डिग्री ईस्ट से लेकर के 179 डिग्री वेस्ट तक है। यानी ये ऐसे घुमा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ 20 डिग्री ईस्ट यहाँ होगा और 179 डिग्री जो है आपका वेस्ट की तरफ है। 179 डिग्री वेस्ट की तरफ है हमारा नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में हम लोग अध्ययन करने जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मेन माउंटेन्स हैं, इसके बारे में हम आज हम लोग डिटेल अध्ययन करें। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका का सबसे पुराना जो माउंटेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, जैसे इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली है, नॉर्थ अमेरिका का ओल्डेस्ट माउंटेन है अपलेशियन। ये देखिए, ये है अपलेशियन माउंटेन रेंज जो नॉर्थ अमेरिका का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये आप देखेंगे ये ब्लू रिज दिखाई देगा आपको। अब ये जो माउंटेन रेंज है अपलेशियन माउंटेन रेंज, इसका निर्माण जब भारत का अरावली रेंज बना था और रसिया का यूराल, उसी समय ये अपलेशियन माउंटेन रेंज बना है। ऐसा कहा जाता है कि अरावली थोड़ा पहले बना, उसके बाद अपलेशियन और यूराल जैसे माउंटेन्स बने। लेकिन इनका निर्माण हम बता दें आपको, जब कॉन्टिनेंट जब एक दूसरे से जो है एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे उस समय बना है, एक दूसरे से दूर जा रहे थे उस समय नहीं। पहले कॉन्टिनेंट, अभी कॉन्टिनेंट का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, एक्सपेंडित हो रहा है, कॉन्टिनेंट फैल रहा है। फिर एक समय आएगा कि कॉन्टिनेंट एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फोर्सेस काम करते रहता है। तो जब ये जुड़ रहे थे, यानी कि एक ऐसा समय आया था जब नॉर्थ अमेरिका जुड़ रहा था जाकर के अफ्रीका से। यानी अगर ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये वाला जो पार्ट है, रीजन है, ये अफ्रीका में जाकर के मिल रहा था। तो अफ्रीका में जाकर के जब ये एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कन्वर्जन के कारण माउंटेन बनता है। तो यहाँ पर जो माउंटेन बना है उस माउंटेन का नाम है अपलेशियन माउंटेन। बिल्कुल जो एग्जैक्ट पोजीशन आपको देखिए, ये ओल्डेस्ट माउंटेन है। सेकेंड है इसका इंटीरियर लोलैंड, ये ग्रेट प्लेन्स है, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट। अमेरिका का ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेट प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, ग्रेट प्लेन्स। इसके ऊपर अगर हम देखें, ये है कैनेडियन शील्ड, जो सबसे बड़ा शील्ड है, ये हमें याद रखना है, कैनेडियन शील्ड के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड में जो है एक शील्ड के रूप में है, इंपॉर्टेंट शील्ड है जो अमेरिका का है। उसके बाद आपका आता है ग्रेट प्लेन्स तो हमने बता ही दिया आपका, ये चीज़ें हैं। उसके बाद है ईस्टर्न कार्डिलेरा और वेस्टर्न कार्डिलेरा। ईस्टर्न कार्डिलेरा और वेस्टर्न में याद रखिए। अब हम यहाँ मैप में याद रखना है, ये वाला पार्ट ईस्ट है, ये वाला पार्ट वेस्ट है।
ठीक है, बिल्कुल। तो ईस्टर्न पार्ट ये वाला हमारा ईस्टर्न वाला अमेरिका है। और यहाँ पर अब हम आते हैं अमेरिका के मेन माउंटेन रेंज पर। अमेरिका का जो सबसे ऊपर वाला माउंटेन रेंज है, ये आप देखिए, नॉर्थ में चले जाइए, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में चले जाइए, सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन रेंज आपको मिलेगा, ब्रुक्स माउंटेन रेंज, जो बिल्कुल अलास्का के ऊपर है। ब्रुक्स माउंटेन रेंज और अलास्का माउंटेन रेंज दोनों एक दूसरे के आसपास हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में अमेरिका के कौन से माउंटेन हैं, तो ब्रुक्स माउंटेन रेंज। अगर ब्रुक्स माउंटेन रेंज का लोकेशन कोई पूछे कि ब्रुक्स माउंटेन रेंज कहाँ है, तो हमें याद रखना है नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। और उसके ठीक नीचे जो है हमारा अलास्का रेंज है। ये पूरा का पूरा अलास्का एक आइलैंड है, द्वीप है, लेकिन ये अलास्का रेंज है, ये माउंटेन्स है। अलास्का रेंज पर ही माउंट मैकिनले जो है माउंटेन स्थित है, पिक्स। और इसके बाद अगर हम जान आए तो ये अमेरिका का ये जो माउंटेन है, ये हमारा इतना बड़ा ये जो रेंज दिखाई दे रहा है, ये है रॉकी माउंटेन्स रेंज। तो अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन जो है हिमालय के समय, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, तो हिमालय से ठीक पहले जब अफ्रीका, अमेरिका और अन्य कॉन्टिनेंट जब एक्सपेंड हो रहे थे, फैल रहे थे, और ये था क्रिटेशियस एज में, कार्बोनिफेरस एज में जब ये फैल रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था कि नॉर्थ अमेरिका का ये जो पार्ट था, ये पैसिफिक ओशियन का जो रिज वाला भाग है, पैसिफिक ओशियनिक जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो प्लेट है, उस प्लेट से नॉर्थ अमेरिका प्लेट टकराया, और टकराने की वजह से यहाँ पर एक माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज के ठीक अंदर देखेंगे, यहाँ पर एक है आपको माउंटेन मिलेगा कास्केड रेंज। ये रॉकी के ठीक ये वाला ये रेंज आप देख लीजिए, ये कास्केड रेंज है, याद रखना है। फर्स्ट कास्केड, सेकेंड सियरा नवेदा, ये याद रखना है। सियरा नवेदा के पास ही है डेथ वैली है, याद रखिएगा। डेथ वैली, कोई पूछ दे कि डेथ वैली कहाँ है, तो डेथ वैली नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका में है, और किस साइड में है, वेस्टर्न साइड में। और इसके नीचे दो भाग में, एक है कैलिफोर्निया का जो पेनिनसुला रीजन है, और एक है सोनोरन डेजर्ट। ये दोनों डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में एक साथ है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पार्ट, ये गल्फ ऑफ, ये आप आ जाइए, ये बेफिन बे है, बेफिन की खाड़ी। और ये आप क्या, ये लेब्राडोर सी है, ये याद रखना, ये लेब्राडोर वाला एरिया है ये। और ये हमारा इधर जो है गल्फ है, बे ऑफ, ये वाला जो है हडसन बे, ये याद रखना है, ठीक है। ये वाला पार्ट ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो कि आइसलैंड है, सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइसलैंड है। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का गल्फ, कैलिफोर्निया पेनिनसुला और सोनरन डेजर्ट के ठीक बीच में पड़ता है, ये हमें याद रखना है। कैलिफोर्निया डेजर्ट के पास ही है। इसके बाद आता है आपका सोनरन डेजर्ट, और इसके नीचे आपका यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको आता है। मैक्सिको के नीचे सीरिया ओरिएंटल, यहाँ एक माउंटेन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीरिया ओरिएंटल। सीरिया ओरिएंटल, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। ये क्यूबा वाला रेंज है, ये क्यूबा है, ये क्यूबा। नॉर्थ अमेरिका के पार्ट्स में हमने ये सब देख लिया आपका। ये वाला सियरा, ये भी एक छोटा सा माउंटेन है, याद रखना। ये मैक्सिकन प्लेट्यूज है, मैक्सिकन प्लेट्यूज के एक तरफ है सियरा मैड्रेड ओरिएंटल, और सियरा मैड्रेड जो है ऑक्सीडेंटल, ये दोनों का नाम याद रखना है। सियरा मैड्रेड ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल, ये दोनों, और बीच में मैक्सिकन प्लेट है, ये तीनों का नाम याद रखना है। ये 1 2 3 तीनों रेंज एक साथ में आते हैं, ये चीज़ें। तो ये सेंट्रल प्लेन्स आ गया, ये नॉर्थ ग्रेट प्लेन्स, ये है नॉर्थ अमेरिका का।
ये तमाम तरह की चीज़ें नॉर्थ अमेरिका में। ये माउंट मैकिंजे है नॉर्थ अमेरिका का, ये माउंटेन हम आपको दिखाते हैं, माउंट मैकिंजे। ये है हमारा माउंट मैकिंजे का एरिया। ये अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के कुछ लेक्स के बारे में। कौन कौन से लेक्स नॉर्थ अमेरिका में, आज लेक्स के भी हम लोग ध्यान में दे देते हैं। एक है यहाँ पर देखिए ग्रेट बियर लेक, इसके बाद ग्रेट स्लेव लेक लेक, ये लाइन से है। आटाबास्का लेक, रैंडियर, ये सारे लेक्स हैं। यहाँ पर जो 5 ये विनीपिग है लेक है, ये याद रखना है, ये सीरियल नंबर इससे याद रखना है। ये सारे लेक जो है कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपरी भाग में है। यहाँ से शुरू होता है ये बॉर्डर कनाडा और अमेरिका के बीच। यहाँ 5 विश्व के सबसे बड़े में आते हैं। ऐसे तो विश्व का सबसे बड़ा लेक कैस्पियन सागर है, उसके बाद अगर बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेक है सुपीरियर लेक। और सुपीरियर लेक से जुड़े हुए 5 लेक यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन से 5 लेक हैं? एक ये सुपीरियर लेक, दूसरा मिशिगन, तीसरा ह्यूरॉन, चौथा ओंटारियो और 5वां ईरी। ये याद रखना है कि कौन कैसे जुड़ा हुआ है, ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा पूछ देता है। लेक सुपीरियर से मिशिगन और जो है ह्यूरॉन लेक, ये एक दूसरे से तीनों जुड़े हुए हैं। और इससे नीचे ईरी जुड़ा हुआ है और ईरी से ओंटारियो जुड़ा हुआ है। ये ऐसे जा रहा हुआ है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो। ये याद रखना है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ये तमाम। और इसमें यह भी याद रखना है कि जो ईरी लेक है वो कंप्लीट रूप से, और मिशिगन वो नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिका वाले रीजन में पड़ता है। तो हमने अमेरिका के ऊपर ये डिटेल अध्ययन किया, अमेरिका के माउंटेन्स के बारे में, ये आप लोग को याद रखना है। ये ग्रेट बेसिन है अमेरिका का, याद रखना है। अमेरिका का डेथ वैली हमने बता ही दिया आपको। ये कोस्टल रेंज है अमेरिका का, ये वाला जो रेंज है ये कोस्टल रेंज है। इसके अंदर कास्केड रेंज के बाद ये कोलंबिया का प्लेट्यूज है, और उसके बाद आपका पड़ता है रॉकी माउंटेन। ये रेंज याद रखना है आप लोगों को। तो ये कोस्टल रेंज ऊपर ही है, इधर आपका अलास्का है, ये हमने डिटेल्स में बताया। ये ठीक है, ये आपका ये भी सारी चीज़ें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। एक बार आप मैप देख लीजिए, आपको अगर कोई डाउट है तो इसमें कोई, ये सारी चीज़ें आप, ये क्यूबा है, ये याद रखना है। तो नॉर्थ अमेरिकन मैप में हमने ये सारी चीज़ें कर लिया। अब हम आते हैं साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन कौन से मेन मैप हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये है साउथ अमेरिका। चलिए अब हम साउथ अमेरिका के ऊपर डिटेल अध्ययन करते हैं। साउथ अमेरिका में कौन कौन से लेक हैं, क्या हैं। सबसे पहले याद रखिए कि साउथ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर गुजरता है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, इक्वेटर गुजरता है। और ये याद नोट कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, इक्वेटर नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से देश से गुजरता है। तो 1 नंबर ब्राज़ील, 2 नंबर आपका कोलंबिया, और 3 नंबर आ जाता है आपका इक्वाडोर। ध्यान दीजिए, यहाँ ये इक्वेटर है, ये पूरा का पूरा रीजन ब्राज़ील का है, ये वाला कोलंबिया और ये वाला इक्वाडोर। ठीक है, तो ये आपको इक्वेटर इन 3 जो है स्टेट्स कंट्री से गुजरता है। ठीक है, और इस पर एक और नोट करने वाली बात है कि इक्वाडोर की जो कैपिटल है क्यूटो, वो स्थित है। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्यूज पर, नॉर्थ अमेरिकन ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पर है। ठीक है, इनके बीच से गुजरता है। अब इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये भी गुजरता है। यहाँ देखिए 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, ये है 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से कौन कौन से देश से होकर के गुजरता है ये भी याद रखिएगा। ये इक्वेटर से गुजरता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में यहाँ पर याद रखिए 1 नंबर ब्राज़ील, 2 नंबर अर्जेंटीना, 3 नंबर पराग्वे,
और 4 नंबर चिली, चिली। उसके बाद आता है आपका चिली है, ये 5 है, ये 4 देश हैं, याद रखना है आपको। चिली लास्ट में पड़ता है आपका, यहाँ से आप देख ही लिए। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन। नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन यानी इसका जो लैटिट्यूड है वो है आपका 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री, ये सॉरी हाँ 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री, ये गलत है, 55 डिग्री साउथ, ठीक है। यानी नॉर्थ वाले पार्ट से लेकर के साउथ वाले पार्ट तक, ये कंप्लीट रूप से नॉर्थ में नहीं है। याद रखिए कि एक कॉन्टिनेंट जो कंप्लीट रूप से नॉर्थ में है वो है नॉर्थ अमेरिका, और एक कॉन्टिनेंट जो कंप्लीट रूप से साउथ में है वो 2 कॉन्टिनेंट, एक है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है अंटार्कटिका। ये याद रखना, ये सब कॉमन कॉमन पॉइंट है, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये, ये आप इसे नोट कर लीजिए। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, हम ये एक बार क्लियर कर देते हैं। हाँ, लैटिट्यूड आते हैं, लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इसका जो है यहाँ क्या है 55 डिग्री साउथ में है, और ये है 12 डिग्री नॉर्थ, ये याद रखना, ठीक है। अब इस पे कौन कौन से प्लेट्यूज हैं और कौन कौन से माउंटेन। सबसे बड़ा तो यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे बड़ा माउंटेन एंडीज, ये जो माउंटेन दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा माउंटेन एंडीज माउंटेन रेंज जो है साउथ अमेरिका में है, ठीक है। साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन्स रेंज है। इसके बाद इसके कौन कौन से प्लेट्यूज है, अब यहाँ आ जाइए, ये है गुआना हाईलैंड। ये देखिए गुआना हाईलैंड जो है, यहाँ पर गुआना प्लेट्यूज भी है, याद रखना है। गुआना प्लेट्यूज में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल स्थित है, ये याद रखना। एंजल वाटरफॉल जिसकी जो है हाइट है 960 मीटर मानी जाती है, वो यहीं पर है, वो गुआना हाईलैंड में है, ठीक है। प्लेट्यूज, गुआना प्लेट्यूज के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है माटोगासो, माटोगासो प्लेट्यूज भी है इधर, यहाँ पर। यहाँ देखिए ये एक माउंटेन है, पर यहाँ पर ये छोटे से माउंटेन, ये ओरियन लोलैंड्स हैं, ओरनिको लोलैंड्स। ये आप याद रखिए, ये है कंपास सेरेडो कटिंगास माउंटेन्स, ये सियरा मेड्रे मेरेजो, ये ब्राज़ील का हाईलैंड है, ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है। ये पूरा का पूरा ब्राज़ीलियन हाईलैंड कहाँ स्थित है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड जो है ईस्ट वाले पार्ट में है, साउथ अमेरिका के ईस्ट वाले पार्ट में ब्राज़ीलियन आइलैंड स्थित है, ये है। इसके बाद इसके अलावा आपको यहाँ छोटे छोटे डेजर्ट, ये है आटाकामा डेजर्ट, याद रखिए। गर्म मरुस्थल, विश्व के गर्म मरुस्थलों में इसका नाम आता है आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट कहाँ है, आटाकामा डेजर्ट चिली के पास है, ये याद रखना है, ये याद रखना है आपको। ये है सेंटियागो, सेंटियागो शहर प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए फिर प्रसिद्ध है ये आप बताएंगे, आपको कमेंट में ये बताना है। ये तमाम तरह की चीज़, ये रियो डे ला प्लाटा है, ये चीज़ें। ये वाला जो पार्ट्स है ये याद रखिएगा, ये वाला ये पेंटागोनिया डेजर्ट है, और पेंटागोनिया प्लेट्यूज के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा का पूरा रीजन पेंटागोनिया प्लेट्यूज और पेंटागोनिया डेजर्ट भी है, ये रीजन में प्लेट्यूज ऑफ पेंटागोनिया, ये याद रखना है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड। उसके बाद हम लोग ग्रासलैंड की बात करें तो इसमें जो ब्राज़ील में जो ग्रासलैंड है
उसको बोलते हैं कंपोश, कंपोश ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड में कंपोस्ट ग्रासलैंड ब्राजील। दूसरा पंपास, पंपास जो है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है। तीसरा लानोस, लानोस जो ग्रासलैंड है आपका वो है आपका गुआना हाईलैंड। गुआना हाईलैंड। उसके इसके अलावा जो है सेल्वास, सेल्वास जो है वो ग्रासलैंड, वो इक्वेटोरियल ग्रासलैंड के नाम से भी जाना था, जो बीच में एकदम इक्वेटोरियल ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। ये वाला जो रीजन है ये सेल्वास है, ये आपका गुआना का प्लेट्यूज है, ये आपका ब्राज़ीलियन का, ये जो है ऊपर वाला जो है कंपोश है, कंपोश। ये माटो ग्रासो का प्लेट्यू है, याद रखने का। प्लेट्यूज के नाम एक बार हम आप लोगों को लिखवा देते हैं, कौन कौन से प्लेट्यूज। ये मेन याद रखिएगा, ग्रासलैंड है। पंपास ग्रासलैंड तो हमने बता ही दिया। शीतोष पंपास ग्रासलैंड जो है वो कौन सा ग्रासलैंड है? शीतोष्ण यानी टेम्परेट, टेम्परेट ग्रासलैंड, ये याद रखना है। टेम्परेट ग्रासलैंड पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। लगातार ये क्वेश्चन पूछता रहा है कि कंपोस्ट और पंपास जो है ग्रासलैंड कहाँ है। कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है क्वेश्चन, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, कभी पूछ देता है कि किस प्रकार के ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, टोरिड ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, किस प्रकार का है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। एक बार प्लेट्यूज का लिस्ट हम आप लोगों को दे देते हैं, कौन कौन से प्लेट्यूज हैं साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिकन प्लेट्यूज का नाम एक बार लिखवा देते हैं, प्लेट्यूज नेम। सबसे ऊपर में प्लेट्यूज है, आप यहाँ ये देखिएगा, गुआना हाईलैंड, गुआना हाईलैंड, ये 1 नंबर। उसके बाद आता है आपका प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो, माटो ग्रासो, माटो ग्रासो 3 नंबर। 3 नंबर में आपका आता है प्लेट्यू ऑफ बोरेनो, बोरबोरेना, प्लेट्यूज ऑफ, ये बोलिवियन प्लेट्यूज के भी नाम से जाना जाता है इसको, बोलिवियन प्लेट्यूज। इसके बाद आता है आपका 4 नंबर ब्राजीलियन हाईलैंड, हाईलैंड। और इसके अलावा पेंटागोनिया का जो डेजर्ट है आपको देखने को मिलेगा, पेंटागोनिया। ठीक है, तो ये आपके प्लेट्यूज हैं। अब हम इधर लिख देते हैं डेजर्ट के नाम, कौन कौन से डेजर्ट हैं। ये आपका ये 4 नंबर पे आ गया, ये 3 नंबर हो गया। अब है डेजर्ट के नाम लिख देते हैं, कौन कौन से डेजर्ट जो है हमारे साउथ अमेरिका में, कौन कौन से डेजर्ट हैं। साउथ अमेरिका में सबसे पहले डेजर्ट अगर हम बात करें तो पेंटागोनिया का डेजर्ट, ये जो याद रखिए, पेंटागोनिया डेजर्ट, ये याद रखना है। सबसे पहला डेजर्ट साउथ अमेरिका में पेंटागोनिया का डेजर्ट। दूसरा अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा योमा डेजर्ट हमने दिखाया है लोकेशन, ये वाला पार्ट जो है हमारा अटाकामा योमा डेजर्ट है, अटाकामा योमा डेजर्ट। ठीक है, अटाकामा भी नाम चलता है, अटाकामा योमा भी चलता है। इसके अलावा जो है अमेरिका में
ये जो साउथ अमेरिका में इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो यहाँ से प्रवाहित होती है उसका नाम है अमेजन रिवर। यानी कौन कौन से रिवर प्रवाहित होते हैं, रिवर में बात करें, अगर हम रिवर की बात करें, कौन कौन से रिवर, रिवर में कौन कौन से रिवर हैं, सबसे पहला अमेजन रिवर, सबसे पहला है अमेजन रिवर। अमेजन रिवर कहाँ है, अमेजन रिवर ये देखिए, ये आपको अमेजन रिवर देखने को मिलेगा। ये माउथ ऑफ अमेजन है, डेल्टा का निर्माण करती है जो जा करके अटलांटिक को सी में गिरती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं अमेजन रिवर कहाँ गिरती है। ये अमेजन की बहुत सारी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं। ये देख रहे हैं अमेजन रिवर, ये आपको याद रखना है। अमेजन रिवर की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जिसमें जियांग, ताप्ती जोस, जे मेडेरियन, ये सारे रिवर्स हैं। इनके बहुत सारे रिवर सिस्टम जब हम करेंगे तो उसमें इसका अमेजन के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इसका एक और रिवर का नाम है रियो डेल्टा प्लाटा, रियो डेल्टा प्लाटा रिवर, वो भी रिवर है। रियो डेल्टा प्लाटा, रियो डेल्टा प्लाटा आपका इसी एरिया में यहाँ फ्लो करता है आपका। ये जो देख रहे हैं ये है सेन साओ फ्रांसिस्को रिवर, ये इधर से ये जाती है। और ये यहाँ है रियो डेल्टा प्लाटा रिवर, आपको यहाँ मिलेगा उरुग्वे में। कहाँ गया, ये है, ये देखिए, ये आपका रियो डेल्टा प्लाटा रिवर है। ठीक है, ये याद रखना है, रियो डेल्टा प्लाटा रिवर, इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद आता है आपका, यहाँ पर तो मालूम है अमेजन का फॉरेस्ट सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, बनाता है। सैन फ्रांसिस्को रिवर तो ये है, ये आपको हमने बता ही दिया, सैन फ्रांसिस्को रिवर थर्ड मोस्ट रिवर। थर्ड कौन सा रिवर है, सैन फ्रांसिस्को रिवर। ये 3 रिवर हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो है क्या क्या, अब यहाँ कौन कौन से माउंटेन्स हैं, ये तो प्लेट्यूज देख लिए हैं। माउंटेन्स कौन कौन से हैं, माउंटेन्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स है। सबसे पहला क्या है, रॉकी, ये एंडीज, सॉरी एंडीज माउंटेन रेंज, ये हमारा एंडीज माउंटेन रेंज है, ये याद रखना है। पूरा का पूरा सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज का नाम याद रखना है हमें। यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। और भी छोटे छोटे हैं लेकिन उनका ज़्यादा उतना यूज़ नहीं होता है, तो उनका ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो हमने आज जो है साउथ अमेरिका के डिटेल अध्ययन किया, साउथ अमेरिका में कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं। अब एक कुछ आइसलैंड के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। साउथ अमेरिका में जो है लेक्स के ऊपर, सबसे पहले लेक्स, यहाँ पर छोटे छोटे लेक्स हैं साउथ अफ्रीका में। कौन कौन से लेक्स हैं देखते हैं आपको। लेक्स का नाम एक बार लिख लीजिए, लेक्स नंबर 1 पर लिखिए, लेक्स टीटीकाका, टीटीकाका, टीटीकाका लेक पेरू और बोलोविया के पास है। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर इसका नाम लिखा होगा, पेरू और बोलोविया, यहाँ पर आ गया। इसका दिखा नहीं रहा है, इस मैप में नहीं दिखाया रहा है। ये है पनामा शहर, याद रखना। ये है आपका टीटीकाका लेक, देखिए मिल गया, हमने खोज ही दिया। ये है टीटीकाका लेक, ठीक है। दूसरा है पोपो लेक, सेकंड नाम याद रख लीजिएगा, पोपो लेक। पोपो लेक
बोलोविया ये है, ये एक यहाँ पर भी है, ये है पोपो लेक आपका सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर पर आता है लेक मारा कायबो, मारा कायबो लेक जो वेनेजुएला में है, ये याद रखें, वेनेजुएला। हम डिटेल भी लिख दे रहे हैं कहाँ है। वेनेजुएला। पोपो लेक कहाँ है? बोलोविया में है। टिटिकाका लेक क्या है? पेरू। ठीक है, ये याद रखना है। वेनेजुएला आपका यहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है, ये वेनेजुएला वाला रीजन है। यहाँ पर ये देखिए, ये वाला जो है लेक मार कैबो है 3 नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, लेक्स के भी नाम हमें याद रखने हैं, याद रखना है। कुछ छोटे मोटे यहाँ पर आइलैंड है, ये आइलैंड के आइलैंड जैसे साउथ जॉर्जिया, ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत है। ये फॉकलैंड है, फॉकलैंड का याद रखना, हमेशा एग्जाम में आता है कभी कभी। फॉकलैंड कहाँ है, फॉकलैंड की क्या स्थिति है, कैसे है, ये याद रखना है आप लोगों को। ये वेलिंगटन है, ठीक है। ये पेनिनसुला टैटो, ये याद रखना है। ये याद रखना है, ये एक प्लेट्यू है जुआन फर्डिनेंज, ये चिली का है, चिली के भाग में। सेन फ्लैक्स, ये चिली के अंदर आता है। सेन एम्ब्रोसिया, ये भी चिली के अंतर्गत आता है। तो ये तमाम तरह के जो आइलैंड है ये चिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ नोट्स कर ले, पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्थ अमेरिका में क्या क्या है, कौन कौन से लेक्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से आइलैंड हैं, एक बार नोट कर ले हम लोग। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के माउंटलैंड के नाम नोट कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आ जाइए, नॉर्थ अमेरिका में आ जाइए, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से, नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से रीजन्स, माउंटेन्स ऑफ प्लेट्यूज। प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। कौन कौन से हैं नाम हम लिखते हैं। सबसे पहला है अपलेशियन, अपलेशियन ये माउंटेन रेंज है, ये 1 नंबर। सेकेंड नंबर पर इंटीरियर लोलैंड, ठीक है, इंटीरियर लोलैंड। थर्ड नंबर पे आता है आपका कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड आपका ये है, ये आपका पूरा का पूरा ये कैनेडियन शील्ड है। 3 नंबर। 4 नंबर पर आता है ग्रेट प्लेन्स, ठीक है, ये है आपका ग्रेट प्लेन्स, ये पूरा यहीं पर येलो स्टोन पार्क है। येलो स्टोन पार्क किस लिए जाना जाता है आपको ये याद रखना है, बता देंगे हम आपको, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ईस्टर्न कार्डिलेरा और वेस्टर्न कार्डिलेरा, ईस्टर्न और वेस्टर्न कार्डिलेरा। अब यहाँ आ जाइए, ये वाला जो पार्ट है ये कार्डिलेरा के नाम से जाना, यहाँ पर ये ज़्यादा, ये एक, ये और ये इधर वाले पार्ट को ईस्टर्न कार्डिलेरा बोलते हैं, इधर वाले पार्ट को वेस्टर्न कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 तरह के यहाँ पर मेन लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फीचर्स हैं जो यहाँ पर जाना जाता है इसके नाम से। ये लॉरेशियन आइलैंड भी हैं, याद रखना है। लॉरेशियन प्लेट्यूज़ यहाँ पर है, प्लेट्यूज़ में लॉरेशियन प्लेट्यूज़ है, एडवर्ड प्लेट्यूज़ है, कोलोरेडो प्लेट्यूज़ है, एक बार नोट कर दे रहे हैं। कोलोरेडो प्लेट्यूज़, कोलोरेडो
प्लेट्यूज, फिर से एडवर्ड प्लेट्यूज। एडवर्ड प्लेट्यूज के नाम हम लोड करा दे रहे हैं, आपको याद रखना है। मैक्सिको मैक्सिकन प्लेट्यूज, मैक्सिकन प्लेट्यूज यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये सीक्वेंस से याद रखना है फटाफट। ये मैक्सिको सिटी भी है। इसके ऊपर भी यहाँ पर आप लोगों को ये सब रेंज है। माउंटेन रेंज में कौन कौन आता है यहाँ पर? कास्केड रेंज, ये देखिए कास्केड रेंज 7 नंबर। कास्केड रेंज, रॉकी तो इसका है ही, रॉकी माउंटेन्स तो हैं ही 8 नंबर। इसके और कौन कौन से माउंटेन्स हैं? कोलंबिया प्लेट्यूज तो हमने लिखा दिया, नहीं लिखा है, चलो लिख देते हैं। ये है कोलंबिया का प्लेट्यूज, प्लेट्यूज में लिख लीजिए कोलंबिया का प्लेट्यूज। प्लेट्यूज कोलंबिया का प्लेट्यू है। इसके बाद जो है ये अलास्का रेंज है, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, ये सब माउंटेन रेंज है। ये है आपका ब्रुक्स है, ये अलास्का रेंज है। ये याद रखना है आप लोगों को, ये माउंटेन्स का नाम याद रखना है। और ये कोलोरेडो प्लेट्यूज और कोलंबिया प्लेट्यूज, ये दोनों का नाम याद रखना है। और इन दोनों के ठीक बीच में एक जगह है जिसका नाम है डेथ वैली, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। ये है सियरा नवेदा, ये सोनार डेजर्ट तो बताएंगे आपको, डेजर्ट अभी नहीं बताते हैं। ये याद रखना है आप लोगों को। ये है सियरा नवेदा, ये माउंटेन आपको देखने को मिलेगा सियरा नवेदा, यहाँ लिख देते हैं 10 नंबर पे। कौन सा माउंटेन है? सियरा नवेदा। सियरा नवेदा। तो इस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के ये माउंटेन्स हैं और ये प्लेट्यूज हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मेन मेन लेक्स हैं, एक बार लेक्स के ऊपर देख लेते हैं कौन कौन से लेक्स हैं। हमने दिखाया ही है आप लोगों को, लेक्स का लिस्ट बना लेते हैं एक बार। लेक्स, ठीक है, सबसे ऊपर लेक्स है, याद रखिएगा। सबसे ऊपर ग्रेट साल्ट लेक, बियर साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक कहाँ है आपका जी? ये नॉर्थ अमेरिका है। ग्रेट बियर के ठीक ऊपर है यहाँ पर ग्रेट स्लेव है, यहाँ है, यहाँ दिखा नहीं रहा है इसमें, ये वाला है मैकेंजी रिवर के पास। और इसके बाद आता है ग्रेट बियर लेक, सेकेंड नंबर ग्रेट बियर लेक, ये है आपका ग्रेट बियर लेक फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड में आपका आता है ये वाला ग्रेट स्लेव लेक, स्लेव लेक। उसके बाद आता है अटाबास्का लेक, 5 नंबर पे आता है आपका अटाबास्का के पास रेंडियर, रेंडियर लेक। रेंडियर लेक के बाद आता है विनीपेग, ये रेंडियर है। इसके बाद आता है विनीपेग, विनीपेग। विनीपेग के नीचे अब आ जाता है
अब आज ये 5 लेग आपको याद ही रखना है, ये तो याद ही रखना है क्रमबद्ध तरीके से। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर लेग। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा लेग है सुपीरियर लेग। सुपीरियर स्टार्ट ही सुपीरियर से होता है। 8 नंबर मिशिगन। मिशिगन। 9 नंबर ह्यूरन। 10 कौन सा है जी? ईरी और ओटारियो। ईरी और ओंटारियो। ओंटारियो। ओंटारियो जो लेक है यहाँ से याद रखिएगा, ओंटारियो लेक से एक रिवर निकलती है सेंट लॉरेंस रिवर, जो जा करके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये याद रखना है। रिवर जब सिस्टम करेंगे तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, वर्ल्ड के अलग अलग रिवर के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। लेकिन आज हम लोग ये लेक्स वगैरह के बारे में डिटेल अध्ययन की। इसके अलावा तो और कुछ तो हमें नहीं लगता कि बच गया है। हमें ये सारी चीज़ें तो लिख ली हैं, याद कर ली हैं। अब हमें इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में हमने लगभग प्लेट्यूज क्या क्या कर लिए? माउंटेन्स कर लिए हैं, प्लेट्यूज कर लिए हैं, डेजर्ट भी कर लिए हैं लगभग, और उसके बाद आता है आपका ये लेक्स कर लिए। ठीक है, ये 4 फिजिकल फीचर्स में हम लोगों ने इन 2 नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में कर लिए। अगले क्लास में हम लोग अफ्रीका के ऊपर डिटेल अध्ययन करेंगे। अफ्रीका में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से प्लेट्यूज हैं, वहाँ क्या पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ का डेजर्ट हम लोग प्लेट्यूज वगैरह तो बता ही दिया आप लोगों को, कौन कौन सा प्लेट्यूज है। याद रखना है, कहीं भी जो है किसी भी कंट्री में जाइए, किसी भी जो है कॉन्टिनेंट पर, कॉन्टिनेंट का एक फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछता है कि डेजर्ट किस एरिया में, कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट और नॉर्थ वाला जो पार्ट है, ये रीजन में ज़्यादातर डेजर्ट देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो अगर हमने एक मानसून आपको जब पढ़ाएंगे, जब रिवर सिस्टम बताएंगे, रेन वाटर, तो रेन वाटर यहाँ से जाता है तो ऐसे मूव करता है, तो ऐसे मूव करता है तो ये जो ये वाला पार्ट है ये छूट जाता है, यानी ये वाला पार्ट वो नहीं पढ़ पाता, ये ऐसे चला जाता है। इस वजह से रेन वाटर इस रीजन में ज़्यादा, ये वाला ग्रीनिश ज़्यादा होता है। अभी हमने साउथ अफ्रीका किया, साउथ अमेरिका में ये वाला रीजन देखिए, पंपास, कंपोज, यहाँ में भी, ये कनाडा में कौन सा? प्रेयरी। कनाडा में जो ग्रासलैंड पाया जाता है, प्रेयरी ग्रासलैंड पाया जाता है। ये प्रेयरी ग्रासलैंड याद रखिएगा, पूरा का पूरा कनाडा में। तो ये चीज याद रखना है कि इधर वाला जो एरिया है वो डेजर्ट, यहां देखिए ये डेजर्ट है, ये सोनरन डेजर्ट देख रहे हैं, वेस्ट वाले पार्ट में सोनरन डेजर्ट है। इसके ऊपर है जो है मोलवे डेजर्ट, इसकी ग्रेट बेसिन तो है ही। तो ये डेजर्ट इस वाले रीजन में हमें डेजर्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये याद रखना है। ये वाला कैलिफोर्निया प्लेट्यूज है। तो हमें आज इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, अलग अलग। ये कैरिबियन सी है, ये ग्रेट एंटिलीज है। एंटिलीज क्या होता है? बहुत सारे आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड मिल करके एंटिलीज बनाते हैं, ये याद रखें। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो का मतलब होता है छोटे छोटे आइलैंड मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आर्कीप्लेगो बोलते हैं। ठीक है, तो आर्कीप्लेगो और एंटिलीज में क्या अंतर है? एंटिलीज में याद रखिएगा, देखिए जो एंटिलीज बनता है हमेशा याद रखिएगा, जब जो आइलैंड वोल्केनिक इरप्शन से बनता है, यानी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, शांत हुआ शांत हो गया, तो ठंडा हुआ ठंडा हुआ, तो ये देख रहे हैं गैपिंग किस तरह से मिलता है माउंटेन्स के बीच। तो जो ये प्लेट्यूज के बीच जो गैपिंग है, ये इस वजह से ही होता है कि जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो जैसे ही वो धरती पर आता है, सी समुद्र में आता है, ठंडा होता है, आगे बढ़ जाता है, ठंडा होता है, आगे बढ़ जाता है, तो वो एक प्लेट्यू बन जाता है। देख रहे हैं, इसका कोई आकार भी नहीं है, सिर्फ कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, और छोटा होते चला जाता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये याद रखना है, इसको एंटिलीज बोलते हैं। तो ये यूक्टन चैनल है। तो आज हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर डिटेल अध्ययन किया। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। परीक्षा जंक्शन से आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बहुत डिटेल में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के
इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया, मैप्स पर लोकेशन भी किया, लिस्ट भी मैंने आप लोगों को इसमें लिख दिया था। आपको लिस्ट भी चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार नाम लिख लीजिएगा ना, ठीक, याद रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ देता है, क्वेश्चन पूछ देता है ग्रेट स्लैब लैग किस कॉन्टिनेंट में है या किस कंट्री में है, तो कंट्री याद रखना। ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, कनाडा है। तो ऊपर वाले जितने भी लिखे हैं ये वाला ऐसे जाता है, ऊपर वाले ऐसे जाता है, ये वाला, ये कनाडा है। तो कनाडा, ये वाला जो रेंज है ये कनाडा, तो ये कनाडा है और ये यूएसए है और ये है कनाडा। तो ये याद रखना है कौन सा लेक कहाँ है। तो ये सारे जो लेक हैं, ये जो हमने ग्रेट बियर जो है, ग्रेट स्लैब लेक, ये अटाबास्का लेक, रेंडियर लेक और ये सब विनीपेग है, ये तमाम तरह के लेक्स हैं, वो सब के सब कहाँ हैं, कनाडा में हैं। तो ये एक लाइन से सीक्वेंस है, हमने सीक्वेंस से ही कराया आपको ताकि समझ में आए और ये याद रहे। सबसे पुराना ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका अपलेशियन, ठीक है, ये याद रखना है। ये किसके साथ है, जैसे भारत का ओल्डेस्ट माउंटेन अरावली, उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका का ओल्डेस्ट माउंटेन अपलेशियन है। साउथ अमेरिका का ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन है, प्लेट्यूज। कौन सा प्लेट्यूज है, पेंटागोनिया का प्लेट्यूज, याद रखिए, पेंटागोनिया का प्लेट्यूज। ये वाला जो प्लेट्यूज है, ये वाला जो पेंटागोनिया, ये पूरा का पूरा जो है साउथ अमेरिका ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर। ये जो है ये नया है, ये बना हुआ है, कब बना है, जब साउथ अमेरिका क्या कर रहा था, वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट कर रहा था, तब जाकर के ये माउंटेन बना है। और याद रखिए सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, इंडीज माउंटेन रेंज है, याद रखना है। और उसके बाद रॉकीज का नाम आता है, ये दोनों माउंटेन रेंज। और यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर ये पैसिफिक प्लेट से नहीं टकराता है, कभी याद रखना है ये हमेशा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और वो पैसिफिक प्लेट से टकराता है तो रॉकी माउंटेन बनता है, लेकिन ये साउथ अमेरिकन प्लेट किससे टकराता है, साउथ अमेरिकन प्लेट जो है नजका प्लेट, ठीक है, नजका प्लेट से टकराता है, तो ये याद रखना है। और इसके नीचे वाला भी छोटे छोटे प्लेट्स हैं, इन सब प्लेट से अलग अलग प्लेट है सबसे, तो इस वजह से यहाँ पर ये इतने बड़े माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। तो आज हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के ऊपर डिटेल अध्ययन किया। फिर मिलते हैं परीक्षा जंक्शन में आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।